रीवा जिले में अल्ट्राटेक बेला प्लांट के खिलाफ किसानों और मजदूरों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को फिर से बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान और मजदूर प्लांट गेट पर इकट्ठा हुए और घंटों तक धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक लगभग 500 से 600 लोग चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बावजूद जमीन पर बैठकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। धरने की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। मौके पर डिप्टी कलेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, चोरहटा टीआई, नौबस्ता चौकी प्रभारी सहित पुलिस प्रशासन का अमला पहुंच गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने हालात पर नजर रखी और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश भी की। हालांकि किसान और मजदूर अपनी मांगों पर अड़े रहे और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना स्थल पर विभिन्न दलों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर आंदोलन को मजबूती दी। पूर्व जनपद अध्यक्ष लालमन पांडे, विधायक प्रतिनिधि अनिल त्रिपाठी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव भक्तराज सिंह, कम्युनिस्ट नेता गिरिजेश सिंह सेंगर, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष सोहगौरा, पूर्व जनपद सदस्य प्रदीप त्रिपाठी समेत अनेक स्थानीय नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों, मजदूरों के साथ एकजुटता दिखाई। इसके अलावा कई ग्राम पंचायतों के सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने भी आंदोलन में भाग लिया। बोलगढ़ सरपंच लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, नौबस्ता सरपंच अनीश सिंह, बैजनाथ सरपंच संतोष मिश्रा, मधेपुर सरपंच प्रतिनिधि प्रभुनाथ कोल, दिघरा सरपंच प्रतिनिधि नंदलाल शुक्ला, पूर्व सरपंच भागवत शुक्ला समेत अनेक ग्रामीण नेता और प्रतिनिधि धरने में शामिल हुए। इनके साथ मंडलम अध्यक्ष अशोक पयासी, विनोद कोल, सुरेश उपाध्याय, गणेश साकेत, पंकज त्रिपाठी, रवि साकेत, मंगलेश्वर सिंह, राकेश सिंह, बंसी यादव, बालेंद्र शुक्ला, शरद यादव और रजनीश दाहिया सहित सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद रहे। धरने में वक्ताओं ने अल्ट्राटेक प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि कंपनी ने उनकी जमीन का अधिग्रहण किया, लेकिन उचित मुआवजा और सुविधाएं नहीं दी गई। वहीं मजदूरों का आरोप है कि कंपनी स्थानीय मजदूरों को रोजगार देने की बजाय दूसरे प्रदेशों से कामगार बुला रही है। कंपनी द्वारा गेट पर सूचना चस्पा की गई कि केवल 100 किलोमीटर दूर से आने वाले मजदूर चाहिए, जिससे स्थानीय कामगारों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। नेताओं और किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कंपनी जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं करती तो आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा। वक्ताओं ने यह भी कहा कि किसानों और मजदूरों के शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धरना स्थल पर ग्रामीणों की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन अब केवल मजदूरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र का गुस्सा कंपनी के खिलाफ फूट पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी की नीतियां पूरी तरह से तानाशाही पूर्ण है और इससे न केवल रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं, बल्कि किसानों की जमीन और अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं। किसानों और मजदूरों की एकजुटता और विभिन्न दलों के नेताओं का समर्थन इस आंदोलन को और मजबूती दे रहा है। क्षेत्र में यह चर्चा तेज हो गई है कि यदि कंपनी ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन विकराल रूप ले सकता है। ग्रामीणों में बढ़ता आक्रोश प्रशासन और कंपनी दोनों के लिए चुनौती बन गया है। रीवा के अल्ट्राटेक बेला प्लांट के खिलाफ यह आंदोलन अब केवल स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि यह किसानों और मजदूरों के हक की लड़ाई का बड़ा स्वरूप ले चुका है। जहां एक ओर कंपनी पर शोषण और मनमानी के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों और मजदूरों का धैर्य टूटता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, यह कंपनी और प्रशासन की अगली कार्यवाही पर निर्भर करेगा। क्षेत्र रीवा के द्वारा आज अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रांगण के सामने जो आप लोगों ने मुझे 10 बिंदुओं का जो ज्ञापन दिया है, उस बिंदु के संबंध में मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखूंगा और यहाँ के प्रबंधन है उस ज्ञापन के संबंध में क्या निर्णय ले सकते हैं, ये सारी बातों के साथ साथ आप लोगों के जो भी प्रतिनिधि रहेंगे उनके सामने ही ये 10 बिंदुओं की चर्चा की जाएगी और इसमें जो भी नियम अनुसार है ना, उसका पालन करवाया जाएगा। स्कूल का मैं आज जिला शिक्षा अधिकारी से बात कर लूंगा, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल है। अगर वो बोले गलत है तो मैं पहले बता दूंगा, मैं बात करूंगा। लेबर नहीं रहे भाई साहब, मैं अंदर तो लेबर नहीं रहे, अंदर रह रहे हैं। विभाग के नियम के खिलाफ है। मैं बिल्कुल व्यक्तिगत आवेदन, फिर आप ये व्यक्तिगत आवेदन है, देखते नहीं है सर्वजनिक लिखे, इसमें 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे नेशन बैटरी की तरफ की जिम्मेदारी क्या है, इसमें क्या विषय है? लेबर की है जो जिसकी जमीन ये तो आ गया ना, इसमें नहीं है तो नहीं होगा। इनके संबंध में क्या कहना है आपका? देखिए, जो प्रमुख 10 बिंदु हमारे वो अपर कलेक्टर महोदय को जो है जानकारी दे दी गई है। तमाम इस क्षेत्र के मजदूर और किसान आज अल्ट्राटेक सीमेंट के गेट के सामने एकत्रित थे और मूल विषय जो है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको जो है हटाया जाए और स्थानीय जो है लोगों को रोजगार दिया जाए। हमारे यहाँ भी रीवा, सतना आसपास के
12 गांव हैं, वहाँ पर भी जो है बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं, उनको भी रोजगार दिए जाए। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण की जाती है किसानों की, उनको भी मुआवजा सही रूप से नहीं दिया जाता है और साथ में रोजगार नहीं दिया जाता। जब ये कंपनी आई थी तो उस समय कलेक्टर और प्रबंधन और इस क्षेत्रीय लोगों के बीच में जो है त्रिपक्षीय वार्ता और लिखित रूप से स्पष्ट प्रमाण है, जिनकी ज़मीन ली जाएगी उनको जो है एक घर के एक व्यक्ति को जो है जरूर परमानेंट नौकरी दी जाएगी। वो जो है कानून का पालन करने से प्रबंधक पीछे हट रहा है। सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है, अब आगे की क्या आप लोगों की कार्रवाई होगी? हम लोग पिछले कई महीनों से जो है इन मांगों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। आज ये जो है पहली बार अभी नहीं हुआ है, पिछले कई महीनों से जो है इस क्षेत्र की जनता जो है वो रोजगार के सवाल को लेकर बहुत पीड़ित है, बहुत व्यथित है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर रोजगार की मांग को लेकर आज भी पिछले बार जब हम आए थे तो उनको 1 हफ्ते का समय देकर गए थे कि 1 हफ्ते बाद हम 8 तारीख को आएंगे और बड़ी संख्या में आएंगे। आज बड़ी संख्या में यहाँ का नौजवान किसान जो है इस आंदोलन में शरीक हुआ है कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार दिया जाए, यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है वो प्रदूषण रोका जाए, जिन किसानों की ज़मीनें ली गई हैं उन किसानों के नौजवानों के जो रोज़गार पेंडिंग है उनको रोज़गार दिया जाए। तो इन मांगों को लेकर हम आए हैं और ख़ास बात ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये आंदोलन हमारा समाप्त नहीं हुआ है। ये हमारा आंदोलन आज स्थगित हुआ है। इस बार के आंदोलन में जो है जिम्मेदार और प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर साहब आए थे और डिप्टी कलेक्टर साहब ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम आपकी मांगों पर जो है सकारात्मक तरीके से निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि जो डिप्टी कलेक्टर साहब ने यहाँ की जनता के साथ वादा करके गए हैं, जो बात कह के गए हैं, डिप्टी कलेक्टर साहब उस पर खरे उतरेंगे और खरे नहीं उतरे तो ये हमारा आंदोलन, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है और 1 हफ्ते बाद फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे और तैयारी करेंगे और फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाएंगे जब तक इस क्षेत्र की जनता को न्याय नहीं मिले। तमाम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने आपको ज्ञापन भी दिया, क्या इनकी मांगे हैं और आप क्या आश्वासन मिला आपके द्वारा? किसान मजदूर संघ औद्योगिक क्षेत्र युवा के द्वारा मुझे ये 10 बिंदुओं का जो ज्ञापन जो दिया है, इस सारे बिंदुओं के संबंध में मैं जिला प्रशासन और यहाँ के जो प्रबंधन है उनसे चर्चा करने के बाद जो नियमता है, जो नियम और कानून बोलता है उसके तहत इनको निराकरण करने का प्रयास करें। इनका ये कहना है कि यहाँ पे पोल्यूशन के कारण भी स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कत होती है। नहीं, पॉलिसी को जांच करना हमारा काम नहीं है। हमसे रिपोर्ट ले रहे हैं, प्रदूषण कहता है कि प्रदूषण यहाँ भारी है तो उसके खिलाफ उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। एनजीटी का काम है। लोग एक बार फिर से प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं क्षेत्रीय समस्याओं और बेरोजगार युवाओं के लिए, क्या आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? हम लोग स्थानीय रोजगार को लेकर के बीच बीच में प्रशासन को ज्ञापन देते रहे हैं, जिसका कोई निराकरण अभी तक प्रशासन के द्वारा और ना ही कंपनी प्रबंधन के द्वारा कुछ ऐसा माहौल बनाया गया जिससे हम लोगों को लगे कि हम लोगों को लेकर के गंभीर है, हमारे मुद्दों को लेकर के गंभीर है। हम लोगों को ऐसा नहीं लगा, इसलिए हम लोगों को आए दिन इस आंदोलन के माध्यम से इस तरह के आंदोलन करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को भी दिक्कत होती है। हमारे जितने क्षेत्रीय जन लोग हैं तो अपना समय खराब करके अपनी मजदूरी को छोड़ करके इस तरह के धरना प्रदर्शन में आना पड़ रहा है। ये प्रशासन के लिए भी और कंपनी प्रबंधन के लिए, दोनों के लिए बेशर्म की बात है और शर्म आना चाहिए।